हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वो मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा गया है। चूंकि एक व्यापारी ने जब 80 संतरे बेचा तो उससे 95 संतरे के मूल्य के बराबर उसे लाभ प्राप्त हुआ, अर्थात अतिरिक्त उसे कितना प्राप्त हुआ दोस्तों कि 80 संतरे का मूल्य तो उसे प्राप्त हुआ ही है, लेकिन 95 संतरे का मूल्य भी प्राप्त हुआ। तो अतिरिक्त कितना प्राप्त हुआ, 15 संतरों का अतिरिक्त मूल्य उसे प्राप्त हुआ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 80 और इस 95 का अंतर निकाल लेंगे। तो 95 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 15। और इसके बटे में हमें क्या लेना है, इसके बटे में हमें लेना है विक्रय मूल्य। तो 80 संतरे यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, तो इन 80 संतरों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और चूंकि हमसे उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर इसका 100 से गुणा कर लेंगे। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब ठीक इसी प्रकार हमारे पास क्या क्या बच गया दोस्तों, 15 गुणा 5/4। तो 15 गुणा हम 5 में कर लेते हैं। तो 15 पाँचे कितना होता है दोस्तों, 15 पाँचे होता है 75। और इसके बटे में कितना बचा है, इसके बटे में बचा है 4। अब सिंपली हम इसे क्या करेंगे कि इस 4 का भाग हम 75 में देंगे तो हमें लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 4 का भाग इस 75 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 18.75। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 18.75। और यही 18.75 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। यदि 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों एक वस्तु है जिसे कितने रुपए में बेचा गया, 355 रुपए में। तो व्यापारी को कितने प्रतिशत की हानि हुई, 29% की। अब यदि व्यापारी 31% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए, यह हमसे पूछा गया है। चलिए बहुत ही सिंपल है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है और प्रतिशत में विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों कि हम 100% उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है और वस्तु 29% की हानि पर बेचेगी। तो हानि पर बेचेगी तो 100 में से यदि हम 29 को माइनस करें तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 71। कितना बचेगा दोस्तों, 71। अब हमारे पास प्रतिशत में विक्रय मूल्य निकल गया 71 और रुपए में विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों, रुपए में विक्रय मूल्य दिया है 355 रुपए। और हमसे क्या पूछा गया है, यदि व्यापारी 31% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों कि 100% वस्तु का क्रय मूल्य था, अब उसमें 31 और जोड़ दिया जाए क्योंकि लाभ हुआ है। 100 और 31 कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वैल्यू हो जाएगी 131%। तो इस 131% की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 355 गुणा 131 डिवाइड बाय 71। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो सिंपली इस 71 से इस 355 को काट लेते हैं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 5 बार में। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, 5 गुणा 131। तो चलिए इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15 की 5, हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, टोटल आ गया 655 और यही 655 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 655 रुपए में बेचना चाहिए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 640 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों सेम सवाल है, तो ट्रिक भी हमारी सेम होगी क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है जिसे 15% की हानि पर बेचा गया था वस्तु को। तो चूंकि वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया था तो 100 माइनस हम 15 कर लेते हैं। तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 85। 100 में से 15 जाएगा तो बचेगा 85। तो प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 85% और रुपए में विक्रय मूल्य हमें दिया है कितना, 640। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके पश्चात हमसे क्या कहा गया है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब चूंकि यहाँ पर लाभ प्राप्त करने की बात कही गई है तो हम क्रय मूल्य में इस लाभ को जोड़ देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा प्रतिशत में कितना होता है, 100% होता है और प्लस उसमें लाभ जोड़े कितना
15%, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 115%। तो इस 115% की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पर 15% लाभ पर जो वस्तु बेची गई उसका विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम 115 गुणा 640 डिवाइड बाय 85। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, तो 17 पंचे 85 और 128 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 128 पंचे हो जाएगा 640। अब हमारे पास क्या क्या बच गया दोस्तों 115 गुणा 128 बटे में 17। तो चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बटे में 17 रहेगा और ऊपर जब हम 115 और 128 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 14,720। कितना हो जाएगा दोस्तों 14,720। और इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि 17 का भाग इस 14,720 में देंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 17 का भाग 14,720 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 865.88। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 865.88। और यही 865.88 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15% का लाभ प्राप्त करने इसे 865.88 रुपए में बेचा जाना चाहिए।